देखो वी लुकअप और एच लुकअप। एच लुकअप बहुत कम चलता है, वी लुकअप सबसे ज्यादा चलता है मार्केट में। वी लुकअप हम्म ऐसे मान लो कि ये एक्सेल की बैकबोन है। हम्म। बैकबोन। कोई भी एक्सेल हम्म का इंटरव्यू ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको वी लुकअप नहीं पूछा जाएगा। इवन ऐसा हम्म भी हो सकता है कि सिर्फ वी लुकअप ही पूछा जाए और फंक्शन पूछ ही हम्म ना जाए। तो वी लुकअप करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हम सारे तरीके सीखेंगे। वी लुकअप किस फंक्शन के साथ कैसे काम करता है और हम्म किस 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 तरीके से हम वी लुकअप यूज कर सकते हैं। हम्म। ठीक है। तो ठीक है सर। सबसे पहले देखते हैं हम वी लुकअप, और एक हमने लिखा है एच लुकअप। हम्म वी लुकअप फंक्शन, इसकी फुल फॉर्म होती है वर्टिकल लुकअप। हम्म। और ये वर्क्स ऑन वर्टिकल डेटा पे काम करता है। वर्टिकल। ओके, कॉलम वाइज। कॉलम वाइज, वर्टिकल ऐसे, रो वाइज, इस तरह से डाटा रहता है। हाँ, अच्छा अच्छा। ये मतलब ऐसा डेटा होता है ना, वर्टिकल तो ऐसा डेटा होता है। हम्म। ठीक है। और ये होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप। समझ नहीं आता हॉरिजॉन्टल से। हॉरिजॉन्टल को समझ नहीं आता। हॉरिजॉन्टल समझ नहीं आता। हॉरिजॉन्टल डेटा बहुत कम होता है मार्केट में, इसीलिए तो एच लुकअप कम चलता है, वी लुकअप ज्यादा चलता है। और आगे चल के हम वी लुकअप और एच लुकअप की जरूरत ही खत्म कर देंगे। तो एच लुकअप का काम ही खत्म कर देंगे हम। वी लुकअप चाहे वर्टिकल डेटा हो चाहे हॉरिजॉन्टल डेटा हो, हम एच वी लुकअप से ही कर लेंगे सारा काम। तो जब हम वी लुकअप फंक्शन लिखते हैं, वहां पे हमसे ये चार पैरामीटर मांगता है। लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, और एक रेंज लुकअप जो कि ऑप्शनल है। लुकअप वैल्यू एक होता है टेबल एरे, फिर होता है कॉलम इंडेक्स नंबर, हम्म, और एक होता है रेंज लुकअप। ये ऑप्शनल है। लुकअप वैल्यू क्या होती है? लुकअप वैल्यू होती है क्राइटेरिया। ठीक है, या ऑलरेडी नॉन क्राइटेरिया, जो हमें पहले से ही पता होता है, या फिर ऐसे बोलो जिसके बेस पे हम वैल्यू ढूंढते हैं वहां पे जाके। वी लुकअप फंक्शन का काम क्या होता है, बेसिक काम क्या होता है वी लुकअप का? बड़े डेटा से छोटा डेटा उठा के लेकर आना, एक्सट्रैक्ट करना, डेटा फैच करना, डेटा पुल करना। देखो ऐसा समझ लो, मैं आपको समझा देता हूँ इधर आके। ये हमारे पास डेटाबेस है। ठीक है। और ये हमारी रिक्वायरमेंट है। ये क्या है? रिक्वायरमेंट। इतने बड़े डेटा में से हमें ये निकालना है। मतलब हमारे पास 1 लाख डेटा है, हमें 3 एम्प्लॉय की डिटेल निकालनी है। तो ये समझ लो उन 3 एम्प्लॉय की डिटेल है, और जिसे हमें चाहिए वो निकालना है, जो निकालना है। बड़े डेटा में से छोटा डेटा निकालना है। तो ये क्या काम करता है? जो लुकअप फंक्शन होता है,
लुकअप फंक्शन, चाहे वो वी लुकअप है, चाहे वो एच लुकअप है, चाहे वो ऑफसेट है। लुकअप फंक्शन क्या करते हैं, हमारे डेटाबेस में से हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं, डेटा उठा के लाते हैं। टेबल एरे क्या होता है, टेबल एरे होता है कंप्लीट टेबल स्टार्टिंग फ्रॉम लुकअप वैल्यू रेंज। इसके अंदर हम पूरा डेटा सेलेक्ट करा देते हैं, ये पूरी टेबल सेलेक्ट करा देते हैं। हाँ, सारा डेटा जहां से हमें ढूंढ के लाना है। बट स्टार्ट कहाँ से होगा, वो जो लुकअप वैल्यू रेंज है। देखो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ आप लोगों को। हाँ, नहीं हेडर की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे पास एम्प आईडी है, यहाँ पे एम्प नेम है, और यहाँ पे सैलरी है, ऐसे लिख देते हैं। अब अगर हमें सैलरी है इसकी ऐसे, ठीक है, और अब हमारे पास कुछ एम्प्लॉय आईडी है। सर टेबल फॉर्म में पूरा सीख लो बस। हाँ, पूरा सीख जहां तक डेटा है वहां तक। लो। देखो अब हमारे पास कुछ एम्प्लॉय आईडी है, जैसे 5 हो गए, 2 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया। यहाँ हमें उनकी सैलरी चाहिए। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, ये इसके बेस पे सिलेक्ट करना है। सर ये भी नहीं समझ में आता, एक बार किसी में एक सिलेक्ट होता है, किसी में पूरा होता है। नहीं, एक ही सिलेक्ट होता है हमेशा, नहीं सर, पूरा सिलेक्ट नहीं होता। इसमें करते हुए थोड़ा सा हम्म, हो रहा है पूरा सेलेक्ट नहीं करेंगे, पूरा सेलेक्ट तब करेंगे जब हमें एरे फंक्शन बनाना है उसको, कंट्रोल शिफ्ट एंटर वाला। हम इसको पूरे को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट ये एरे फंक्शन बन जाएगा, हमें एरे फंक्शन नहीं बनाना। अब देखो टेबल एरे, टेबल एरे यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे खत्म होगा। पूरा सिलेक्ट हो उससे वैल्यू निकालना। हाँ, बट अगर हमारे पास यहाँ पे ऐसे होता, वी लुकअप में लुकअप वैल्यू ये लुकअप एरे, तब यहां से सिलेक्ट होता टेबल एरे। यहाँ पे क्या लिखा है, कंप्लीट टेबल या डेटा स्टार्टिंग फ्रॉम लुकअप वैल्यू रेंज। जो लुकअप वैल्यू की रेंज या डेटा के अंदर वहां से सेलेक्ट होगी टेबल, इसमें एम्प्लॉय आईडी नहीं देंगे। एम्प्लॉय आईडी कब देंगे, जब हमारे पास ऐसे लिखा होगा। हाँ, जब हमें लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी को बनाना है, तब हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे। मैच करना चाहिए था वो। दोनों मैच करना चाहिए। और अगर हमारे पास ऐसे है, तब हम वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये, और डेटा यहां से सेलेक्ट होगा। पहली कॉलम वो होनी चाहिए जो हमारी लुकअप वैल्यू है, जो लुकअप वैल्यू है वो। तो सर ये होना चाहिए था, वाला ऊपर हो रहा है हम्म, इसको। देखो अगर हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय एम्प्लॉय नेम है, तो टेबल हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। अगर यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है ऐसे, तो जो हम टेबल मतलब डेटा जहां से फैच करना है उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। बस इतना समझ लो कि जो हमारे पास लुकअप वैल्यू है वो पहली कॉलम में रहेगा। टेबल सेलेक्ट कराते टाइम वहां से स्टार्ट होनी है।
ये आता है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो ये होता है कॉलम नंबर। किस कॉलम का डेटा चाहिए, जो भी लुकअप वैल्यू होगी वो इसमें वन होगी, टू होगी, थ्री होगी। देखो ऐसे, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये, टेबल यहां से सेलेक्ट होगा, ठीक है। और कॉलम इंडेक्स नंबर हमें निकालना है क्या, सैलरी। तो सैलरी कौन सी कॉलम है, वन, तीसरा। टू, थ्री, तीसरा। सैलरी का हम वो क्रेडिट नहीं, कॉलम का नंबर देना पड़ेगा। ये कह रहा है ना कॉलम इंडेक्स नंबर। तो अगर हमारे पास ऐसे होता और हम लिखते वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये, तो अब कितना लिखते हैं हम, तो हो जाएगा। दो। मैं लिख देता हूँ, ये एक हो जाएगा, दो, सैलरी दूसरा नंबर, पहला हट जाएगा। आगे समझ। और ये होता है ऑप्शनल, इसमें हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, ट्रू, फॉल्स। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन, जीरो। ठीक है, अभी बताऊंगा। ट्रू, फॉल्स। ट्रू होता है अप्रोक्सीमेट मैच, अप्रोक्सीमेट, आसपास, लगभग। फॉल्स होता है एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्ट मैच मतलब वही एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, आप समझो इसको। जैसे कि हमारे पास लुकअप वैल्यू है 100, 100। और अवेलेबल वैल्यू है 99.99, सौ के आसपास। दोनों में। तो रिजल्ट क्या रहेगा, और देखो ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो लगा सकते हो, चाहो तो छोड़ भी सकते हो। अगर आपने नहीं किया, मतलब अगर आपने स्किप किया, तो वो बाय डिफॉल्ट ट्रू कंसीडर कर लेगा उसको, समझे। बाय डिफॉल्ट वो ट्रू रहेगा। तो सर अब एक बार फिर से करा के देखिए। देखो, जैसे ये आप देख रहे हो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो पैरामीटर होता है वो होता है ऑप्शनल। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है वो ऑप्शनल होता है। तो यस सर। अगर हमने यहाँ पे नहीं डाला, ये ऑप्शनल का मतलब डालो या नहीं डालो। अगर हमने नहीं हम्म। डाला तो बाय डिफॉल्ट वो ट्रू वैल्यू, ट्रू समझ लेगा उसको। और देखो रिजल्ट क्या आएगा, अगर हमारे लुकअप वैल्यू 100 है, मान लो हम 100 ढूंढना हम्म। चाह रहे हैं, इधर देखो, अगर हम 100 ढूंढना चाह रहे हैं, 100 तो हमें नहीं मिल रहा, 99.9 मिल रहा है। हम्म। तो अप्रोक्सीमेट मैच क्या करेगा, भाई 100 नहीं मिल रहा था, अप्रोक्सीमेट आसपास का, तो ये हम्म। 99.99 वैल्यू दे देगा। ये 100 तो नहीं है, बट 99 है, क्योंकि हमने उसको हाँ। परमिशन दी हुई है कि भाई अगर ये ना मिले तो उसके आसपास का कुछ ले आना। अच्छा अच्छा। और जो जीरो वाला होगा, हम्म। ये तो वन होता है, ये जीरो होता है। जीरो वाला जीरो। क्या देगा, एरर। इसलिए कि इसको हम्म। कंफर्म चाहिए 100%। हाँ, उसको चाहिए 100% करेक्ट। अगर हम एक ढूंढना चाह रहे हैं तो एक ही होना चाहिए, दो तीन चार से उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब 100 है तो उसे 100 चाहिए। हाँ, आगे समझिए। तो यस सर। हम देख के डालेंगे कि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए। ये हो गया वी लुकअप।
अब देखते हैं एच लुकअप। एच लुकअप बिल्कुल वैसे ही लिखा जाता है, बस फर्क क्या रहता है, उसमें कॉलम इंडेक्स नंबर था, इसमें क्योंकि ये वर्टिकल मतलब हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल फाइल हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल सेम होता है दोनों में, कोई फर्क नहीं बिल्कुल भी। तो फिर एक पढ़ेंगे तो दूसरा अपने आप ही बन जाएगा। इसकी मैंने बताया नहीं, इसकी हम जरूरत ही खत्म कर देंगे ना। देखो अभी मैं एक डेटा उठा लेता हूँ पुरानी क्लास से किसी से। ये हमारे पास डेटा है जिसमें ये कोड है, और एम्प्लॉय आईडी जो हम बना रहे थे ना, ये लुकअप वैल्यू, ये लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू के दो क्राइटेरिया भी होते हैं। मैं यहाँ से इसको इसको और इसको यहाँ रख देता हूँ। देखो इसकी दो कंडीशनें होती है लुकअप वैल्यू बनाने की। एक तो ये होता है अवेलेबल इन बोथ डेटा। समझे इसका मतलब कि हम जहाँ ढूंढ रहे हैं और जहाँ पे डेटा ला रहे हैं, मतलब जहाँ पे डेटा ला रहे हैं और जहाँ से ला रहे हैं, दोनों में वो अवेलेबल होना चाहिए। और दूसरा शुड बी यूनिक। यूनिक भी होना चाहिए। मतलब कि ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे एक वहां पे आ गया, तो एक यहाँ पे भी आ गया, एक यहाँ पे भी आ गया। सीरियल नंबर से हाँ, सीरियल नंबर से मतलब यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब एक बार ही होना चाहिए उसकी एंट्री, दूसरी बार उसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। ये हमारा डेटा हो गया। अब हमारे पास कुछ कोड है जिनके अगेंस्ट में हमें उसकी डिटेल निकालनी है। तो वी लुकअप हम चार तरह से लगा सकते हैं। एक होता है नॉर्मल वी लुकअप, दूसरा होता है वी लुकअप विद कॉलम, एक होता है वी लुकअप विद एरे, और एक होता है वी लुकअप विद मैच।
हाँ वो मैच इंडेक्स के साथ जो सीखा। अच्छा नॉर्मल वी लुकअप कैसे लगाते हैं? हमने लिखा वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या, ये F4 1 2 3 तीन बार, कोमा, टेबल एरे, पूरा डेटा सेलेक्ट कराया। और कहां से सेलेक्ट कराया? फर्स्ट से। यहां से ऊपर से हेडिंग नहीं करना। हेडर कराओ या मत कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी, कोमा लगाया, वापस आ जाते हैं अपनी सीट पे। तो जब हम सीट चेंज करते हैं तो ये सीट का नाम लिखा हुआ आ जाता है, तो हम इसको हटा देते हैं। सीट 3 पे हम हैं, जैसे इसने दिया ना डेटा की A2 से G5। और जब भी हम सीट चेंज करेंगे तो कोमा लगा के करेंगे, ये ऐसे कोमा, डाटा यहाँ पे लिखा था। क्योंकि ये डेटा टैब है ना। नीचे देखो डेटा, जब हम यहाँ पे आए तो देखो आगे नहीं लिखा हुआ डेटा, मुझे तो उसका जरूरत नहीं लिखा हुआ पता था। डेटा सीट का नाम है ना, हाँ यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आप सिंगल सीट पे हो, तब नाम चला। जैसे आप दिल्ली में हो और आपको करोल बाग जाना है, तब आप ये नहीं बोलोगे कि मैं दिल्ली के करोल बाग जा रहा हूँ। अगर आप दिल्ली के लक्ष्मी नगर में खड़े हो और करोल बाग जाना है, तो ये थोड़ी ना बोलोगे दिल्ली के करोल बाग जाना है मुझे। बट अगर आपको कानपुर की किसी सिटी में जाना हो, तब बोलेगा कि तब आपको बताना पड़ेगा ना कानपुर के लक्ष्मी नगर जाना है। तो अभी हमें इसको बताना पड़ेगा कि हम, वरना तो अगर हमने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करा दिया और ये डेटा हटा दिया, तो ये इस सीट 3 के ही डेटा को कंसीडर करेगा। ठीक है, अब हमें सीट चेंज करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोमा लगा देंगे। हम यहाँ पे कोमा लगा देंगे। कोमा लगा के वापस आ जाएंगे सीट के ऊपर। जब सर डाटा बड़ा रहेगा तो उसे हम एक फिल्टर निकाल सकते हैं। अलग अलग पेजों पे निकालना पड़ता है। उसका ये है ये। हाँ तो अब आ गए यहाँ पे, तो अब दिल्ली में ही है हम, तो दिल्ली को हटा देते हैं, है ना। इस सीट की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत पड़ेगी। और ये डेटा हम यहाँ से हटा देते हैं, ये ऐसे ही लिखा हुआ है। ये इतना बड़ा क्यों लिखा आ गया? वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, ये F4 1 2 3 कोमा, कोमा, सीट चेंज, इसको यहाँ से हटा देते हैं। कॉलम इंडेक्स नंबर हमने लिखा 2। 2 क्यों लिखा? क्योंकि हमें चाहिए एम्प्लॉय नेम, और एम्प्लॉय नेम कौन सी कॉलम पे है? यहाँ पे 2 पे है ना, पहले पे तो कोड आ गया, 2 है इसीलिए। एंटर प्रेस किया तो ये निकाल दिया इसने। फिर OSM का जो नेम है, OGM का जितेंद्र सिंह है। कंट्रोल R, तो ये जितेंद्र सिंह ही निकाल रहा है। क्यों? और हम 2 पॉइंट दे रहा है सामने। क्योंकि हमने मैनुअल डाला हुआ है ना कॉलम 2। अगर हमें शिफ्ट का लेना होता तो 3 डाल देते, आगे शिफ्ट, इसके लिए 4 डालते, इसके लिए यहाँ पे 5, इसके लिए 6, और इसके लिए 7। अब इसको टाइम फॉर्मेट में लाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट @ बताया था ना, कंट्रोल शिफ्ट हैश डेट के लिए और कंट्रोल शिफ्ट @ टाइम के लिए। बट इसमें हमारी मेहनत बहुत हो गई। यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे लिखा 4, यहाँ पे लिखा 5। हमारे पास एक फंक्शन नहीं होता, कॉलम B1, कंट्रोल R करेंगे तो अपनी वैल्यू इंक्रीज करेगा ना। A1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि A1 की वैल्यू 1 होती है। कोड तो हमारे पास है, हमें फर्स्ट वहां से यहाँ से कॉल होती है। B1 लिख देंगे।
तो देखो कैसे, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये F4 1 2 3 कोमा, हाँ डेटा, पहले तो डेटा लेंगे ना, कोमा, वापस आ जाते हैं, इसका नाम हटा देते हैं, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या ले लेंगे, कॉलम P1, और लुकअप वैल्यू, लुकअप रेंज एरे 0। आ गया कंट्रोल आर, तो देखो एक बार में आ गया, कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट, क्यों, यहाँ पे क्या हो गया C1 यानी कि 3, यहाँ पे फोर्थ कॉलम, यहाँ पे फिफ्थ कॉलम, यहाँ पे सिक्स्थ कॉलम, यहाँ पे सेवंथ कॉलम। तो कॉलम लिखने से वो आगे पढ़ने से समझ जाता है। हाँ, कॉलम का मतलब है कि वो राइट में जाने में अपनी वैल्यू इंक्रीज करेगा। तीसरा होता है एरे, ऐसे हम एक एरे नहीं बना देते हैं, 2 3 4 5 6, और यहाँ पे तो ये तो राइट की तरफ आगे लेफ्ट नीचे की तरफ लाना है तो बताऊंगा अभी, 2 3 4 5 6 7, बस 7 तक चाहिए ना हमें एरे, बना दे नहीं एरे, एरे बन जाता है ना ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगा के, तो ये भी तो यूज कर सकते हैं। कॉलम की जगह भी काम कर देगा। कॉलम की जगह ये काम कर जाएगा। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू 1 2 3 कोमा, कोमा, ये हटा दिया और एरे बना दिया, कितना 2 3 4 5 6 7, जहां तक निकालना है। कॉलम भी सही यूज कर सकते हैं। हम्म कॉलम भी सही यूज करते हैं। कॉलम सही है, देखो कॉलम से ही बढ़िया एक है जो लास्ट में बचा है, क्या बचा है लास्ट में, मैच। देखो अभी तक ये क्यों काम कर रहे हैं तीनों फंक्शन, तीनों तो, एक तो खैर मैनुअल है, ये दो क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो हेडर है वो बिल्कुल ऐसे ही लगे हुए हैं जैसे हमारे डेटा के हेडर है, बिल्कुल यहीं से तो हमने कॉपी किए है। अगर इनमें से कोई ना हो, मान लो हमें तीसरी कॉलम का डेटा चाहिए ही नहीं, तो यहाँ से कैसे स्किप कराएंगे, या फिर हमें ऐसे चाहिए, आगे पीछे कर रहे हैं तो दिक्कत होती शिफ्ट यहाँ यहाँ आनी चाहिए, है। ये स्टार्ट टाइम, इन टाइम, और शिफ्ट यहाँ, अगर इस तरह से चाहिए तब कैसे काम करेगा, ये तो बताएगा 2 3 4 5 6 7, ये शिफ्ट किस पे दिखा रहा है, ये 5वें नंबर पे, जबकि शिफ्ट है कौन से नंबर पे डेटा में, 1 2 तीसरा तीसरा, यहाँ कितना दिखा रहा है, 5वां। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैच करा देंगे, जहां से भी डाटा उसको उठा के और कर देंगे। जो भी है उसका कॉलम नंबर दिखा दें कि किस रो में है, किस कॉलम में है, लुकअप वैल्यू ये कोमा, सर लुकअप वैल्यू वो भी हाँ यही तो लेंगे, एम्प्लॉय नेम को मैच कराएंगे किसमें, उसमें सर लेते इसके डेटा में, उससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, वहाँ अपनी रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और एग्जैक्ट मैच के लिए इसमें भी 0 लगती है, एंटर प्रेस किया तो इसने बता दिया एम्प्लॉय नेम दूसरे नंबर पे है, 1 2, कंट्रोल आर किया तो इसने बता दिया आवर्स ऑफ वर्क 7वें नंबर की कॉलम में, इन टाइम 5वें नंबर की है, ये तीसरे नंबर की है, ये फोर्थ की है, ये 6 की है। हाँ, ये हमें मैच फंक्शन लगाना पड़ेगा कॉलम की जगह, कैसे लगाएंगे, अरेंज करने को भी लगाते हैं कौन सा काम के लिए। सिर्फ फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे लगाया वी लुकअप,
लुकअप वैल्यू ये 1 2 3 कोमा टेबल एरे, कोमा लगा के वापस आ गए। और अब यहाँ क्या लगा देंगे, मैच फंक्शन कॉलम की जगह पे। लुकअप वैल्यू ये F4 दो बार कोमा लुकअप एरे, इसके हेडर, और हेडर यहां से सेलेक्ट होंगे जो, नहीं 1 से नहीं, जो लुकअप वैल्यू है वहां से। अगर लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय नेम होती तो यहां से सेलेक्ट कराते। समझ गए। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और एक 0, वी लुकअप के लिए एंटर प्रेस किया। कंट्रोल डी आर, कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट, कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट। सर हेडर को हम पूरा सिलेक्ट हर चीज पर नहीं करा सकते हैं यहाँ पे, क्या issue है? क्या हेडर को एक साथ क्यों नहीं सिलेक्ट करा, मतलब समझा नहीं मैं। हेडर साथ देखिए ताकि से कोड सीख लेंगे। हाँ, तभी तो वो बताएगा ना। यहाँ पे देखो, अब उसको हमने पूछा आवर्स ऑफ वर्क कहाँ पे है, तो आवर्स ऑफ वर्क यहाँ से बताएगा ना वो 1, क्योंकि इसको हम फर्स्ट कॉलम मानते हैं, इसको सेकंड कॉलम मानते हैं, इसको थर्ड कॉलम मानते हैं। तो तभी तो हम यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4 5 6, तो पूरा हेडर को देना है। पूरे हेडर को देना है। यहाँ से स्टार्टिंग यहाँ से होनी चाहिए, इसके पीछे से नहीं होगी, मतलब इसके लेफ्ट से नहीं होगी, यहीं से होगी। इसके पहले तो कुछ टाइम नहीं सर, स्टार्टिंग तो ही से। अगर होता तो, मान लो हम इसको लुकअप वैल्यू बना देते, तब तब तो कॉलम हमारी यहाँ से सिलेक्ट होती ना, मैंने बताया तो था कॉलम यहाँ से सिलेक्ट होगी, फिर टेबल, तो लुकअप वैल्यू यहीं से स्टार्ट होगी। जहाँ से हम काम करेंगे वहाँ से। हाँ, अगर ये शिफ्ट होता तो यहाँ से स्टार्ट होता। आगे समझ। तो ये मैच का जो फंक्शन है ये सबसे ज्यादा यूज में आता है, क्योंकि ये डायनेमिक होता है। दोनों इसमें जो भी रहता है सारा नियम। हम्म, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू है F4 दो बार कोमा, सेलेक्ट किया, कोमा वापस आ जाते हैं, और क्या लगा देते हैं यहाँ पे, इसको हटा के मैच, मैच के अंदर लुकअप वैल्यू ये F4 दो बार कोमा, इसको किस में मैच कराना है, इसके हेडर में। और हेडर कहाँ से स्टार्ट होंगे, कोड से। F4 से फिक्स किया, कोमा 0 और एक 0, वी लुकअप के लिए एंटर प्रेस किया। कंट्रोल डी आर, और हमने क्या कर दिया, ये दो बार प्रेस कर दिया, 3 बार प्रेस होगा। कंट्रोल डी आर, इसमें क्या होना है सर, पहला सीट से दूसरा सीट पर जाना है तो कोमा लगा के तब सीट चेंज करोगे। यही चला लो थोड़ी देर के लिए। वो हो गई मस्सी। ऊपर से ऊपर। हाँ, नॉर्मल वी लुकअप है ये। तो सर डाटा का रिलेट पहले करना होगा, नहीं लिखना होगा, उसके बाद मिलेगा डाटा लिख के लिए सब। नहीं लिखोगे तो भी क्या फर्क पड़ता कोई भी है, अपने वो सीट, सीट का नाम दे देगा। जैसे हम यहाँ पे ये लेंगे ना, और आप यहाँ से, मतलब यहाँ से ऐसे, और इस सीट पे आ रहे हैं, तो उसने दिखा दी ना सीट 4। सीधे में डाटा लिख दिया। उस जो नाम होगा तो नाम देगा, नाम नहीं है तो नंबर देगा। अच्छा, अगर हमारा डेटा इस तरह से हो जाए, हॉरिजॉन्टल, डाटा देखने में अच्छा लगता है। आदत नहीं ना, जैसी आदत हो जाती है वैसे ही फिर अजीब लगने लगता है उसको।
अब शुरू से ही हॉरिजॉन्टल डेटा में आपको दिखाता हुआ चलता ये बस देखने तो का आप कहते हैं अरे वो वर्टिकल अजीब लगता है। कॉपी पर काम लिखने के लिए ठीक है हॉरिजॉन्टल बस। अब देखो हॉरिजॉन्टल ये एच लुकअप भी चार तरह से ही चलता है। नॉर्मल एच लुकअप, एच लुकअप विद रो, पहले कॉलम था, अब एच लुकअप विद एरे, और उसके बाद एच लुकअप विद मैच। दोनों में सर कंफ्यूज हो जाएंगे दोनों सीखेंगे। नहीं, दोनों को सीखने का काम ही खत्म है ना। देखो एच लुकअप लिखा, बिल्कुल उसी की तरह है। लुकअप वैल्यू ऊपर वाली रहती है F4 दो बार, कोमा टेबल एरे क्या है ये दे दिया, कोमा रो इंडेक्स नंबर हमने दे दिया 2 और एग्जैक्ट मैच के लिए 0। अच्छा, हमने रेंज सही सिलेक्ट नहीं कराई है। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये F4 दो बार, कोमा टेबल एरे यहां से सेलेक्ट करो 2 और 0। और जी हम का अच्छा सर हम एच लुकअप। एच लुकअप लगेगा, एच लुकअप वी लुकअप लगा दी इसलिए वो आए हैं। अच्छा, अब देखो इसको नीचे ड्रैग करेंगे कंट्रोल डी से तो फिर वही आ जाएगा। यहाँ पे 3 4 5 6 और यहाँ सारा जैसे हो जाएगा। फिर यहाँ पे लगा देंगे वी लुकअप एच लुकअप, लुकअप वैल्यू ये F4 दो बार, कोमा टेबल एरे, कोमा रो इंडेक्स नंबर की जगह पे क्या लगा देंगे, रो A2, B1 नहीं A2, रो A2 की वैल्यू 2 होती है और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगा दिया। कंट्रोल डी, कंट्रोल शिफ्ट, एरे एच लुकअप, लुकअप वैल्यू ये F4 दो बार, कोमा टेबल एरे, और एरे बना दिया हमने 2 3 4 5 6 7। और एरे बनाते टाइम याद रखना कि जब हमें एरे नीचे की तरफ के लिए बनाना होता है वर्टिकल तो हम सेमीकोलन यूज करते हैं। आ गया, तो यहाँ हमने कोमा यूज किया था। हाँ जी, तो कॉमन ही होता है। कोमा यूज होता है अगर इसको वर्टिकल बनाना है तो, हॉरिजॉन्टल बनाना है तो, और वर्टिकल बनाना है तो सेमीकोलन। सेमीकोलन याद रखना है इसको। मैच के साथ एच लुकअप, लुकअप वैल्यू ये दो बार, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पे क्या, मैच, मैच में लुकअप वैल्यू ये रहेगा F4 1 2 3 बार, कोमा पूरा इसलिए इसके हेडर F4 से फिक्स किया 0 और एक 0 एच लुकअप के लिए एंटर प्रेस किया, कंट्रोल डी आ गया। ठीक है, ये एच लुकअप था। अब तो कंफ्यूज नहीं हो गए, वी लुकअप एच लुकअप है। बस फॉर्म के रोज देखो हम एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी किया इसको, ये हो गया। अब हमारे पास अगर एक ही सेकंड आएगा। कुछ कोड है इस तरह से तो
हम चाहते हैं इसको वर्टिकल से हम करें। तो एक सेकंड, हेलो हेलो। हमारे पास एक फंक्शन होता है, हेलो, तो देखो एक फंक्शन नहीं होता हमारे पास, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज फंक्शन का काम क्या होता है, अगर हॉरिजॉन्टल डेटा है तो उसको वर्टिकल में कन्वर्ट कर देगा, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल। हाँ, देखो मैं दिखाता हूँ आपको ना, यहाँ है डेटा और हमने इसको यहाँ पे किया ट्रांसपोज और एंटर प्रेस किया तो आ गया नहीं। और अगर हमारे पास डेटा वर्टिकल है तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। बेसिक में तो कहाँ से बताया, हाँ, बेसिक में वो तो पेस्ट करने के लिए बताया था, हॉरिजॉन्टल पेस्ट करना, OTS से फंक्शन भी होता है इसका। तो वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल पेस्ट कर देता है, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल पेस्ट कर देता है। तो जब हम डेटा को वर्टिकल कर सकते हैं तो हम वी लुकअप से कर सकते हैं ना इसको। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये F4 1 2 3 टेबल एरे, नहीं टेबल एरे ऐसे नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये सर ये तो चेंज हुआ है वर्टिकल, करेंगे ना ट्रांसपोज। नंबर लगाने के बाद उसी साथ साथ करेंगे। हाँ इसी के अंदर कर देंगे ना, F4 से फिक्स किया, ये अब डेटा कैसा हो गया वर्टिकल। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, मैच, मैच में लुकअप वैल्यू ये F4 दो बार कोमा लुकअप एरे ये और एक जीरो वी लुकअप के लिए, कंट्रोल डी आर। और हमने क्या किया, क्या गलती की, इसको F4 1 2 3 ये आ गया। उसको टाइम फॉर्मेट में लाने के लिए कंट्रोल से @ वर्टिकल में रहते वर्टिकल में आया लेकिन कोई फॉर्मूला ट्रांसफर लगा उसको। वर्टिकल वी लुकअप से कर दिया ना, क्योंकि हमने डेटा को ट्रांसपोज कर लिया है किसमें, वर्टिकल में, इसी फॉर्मूला से आ गया। एक ही फॉर्मूले से आ गया। वी लुकअप विद ट्रांसपोज, देखो ये हमारे पास डेटा है,
ठीक है, ये डेटा सेट है। और हेलो, हेलो, हाँ जी, अच्छा। और हमें ये वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू निकालनी है। निकाल दोगे? हाँ, क्या फंक्शन लगाओगे? VLOOKUP विद मैच। एरे नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे हमारे पास 7 कॉलम है, और यहाँ पे आप देखोगे तो कितनी कॉलम है, 18 है। तो क्या लगाएंगे फिर? VLOOKUP विद मैच। और इसके बाद हमारे पास ये डेटा है। हम्म, बैठो 2 मिनट में आता हूँ, ज्यादा नहीं होगा। ये हमारे पास डेटा है। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए Alt VV लिस्ट कंपनी आ गया, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की एक Alt VV लिस्ट, एंटर प्रेस किया तो ये आ गया। अब हमें इसका प्राइस चाहिए, जैसे अभी हम यहाँ पे Lenovo सेलेक्ट किया हमने, या ओप्पो सेलेक्ट किया, और मोबाइल सेलेक्ट किया, तो उसका प्राइस यहाँ पे आना चाहिए। ओप्पो के मोबाइल का प्राइस यहाँ पे आना चाहिए, VLOOKUP विद मैच।